ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की उपस्थिति में जल संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित अहिल्या देवी जल यात्रा का भव्य समापन महेश्वर घाट पर हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गोदावरी से नर्मदा तक पहुंची इस यात्रा को आगे उज्जैन की शिप्रा नदी तक ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस जल यात्रा के माध्यम से लगभग 2 करोड़ लोगों तक पानी बचाने का संदेश पहुंचाया गया है। लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र जल संसाधन विभाग द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया गया। महेश्वर की पवित्र भूमि पर उनके जल संरक्षण कार्यों से प्रेरणा लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। समापन कार्यक्रम में नर्मदा तट पर पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार, नर्मदा आरती और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिल्या देवी के कार्य आज भी प्रेरणादायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए अहिल्या लोक की स्थापना कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आपस में भाईचारे से जुड़े हैं और ये यात्रा भविष्य में भी जारी रहेगी। इस अवसर पर राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि जल सभी को जोड़ने वाला तत्व है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नदी जोड़ो अवधारणा देश को एकता के सूत्र में बांधती है। उन्होंने विश्वास जताया कि जन सहभागिता से जल संरक्षण का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। ये यात्रा 25 अप्रैल को त्र्यंबकेश्वर और अहिल्या देवी के जन्म स्थान चोंडी से शुरू हुई थी। शिरडी होते हुए लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तय कर ये महेश्वर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का संदेश भी प्रसारित किया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र की 130 नदियों का जल विधिवत नर्मदा में प्रवाहित किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आनंदमय वातावरण में मां अहिल्या की इस नगरी महेश्वर में फिर एक बार आज आनंद का, उत्साह का, उमंग का वातावरण छाया है। माननीय मुख्यमंत्री मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी से मेरी 2 दिन पहले बात हुई। उन्होंने बड़ी कृतज्ञता के साथ और विनम्रता और प्रेम के अधिकार के साथ मुझे कहा कि मैं आपसे बोल रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा विलंब से बोल रहा हूं। मुझे मन में थोड़ी दुविधा भी है कि आपके कार्यक्रम बने होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये यात्रा गोदावरी से नर्मदा की यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं। मां अहिल्या की नगरी जहां उनका जन्म हुआ, चोंडी से यात्रा प्रारंभ होकर नासिक, त्र्यंबकेश्वर भगवान के आशीर्वाद के साथ ये यात्रा मां नर्मदा के किनारे महेश्वर में समापन होगी। तो कितना अच्छा हो कि आप वहां रहोगे। तो मैंने कहा दोनों कारण से मैं वहां जरूर रहूंगा। एक तो मां अहिल्या का आशीर्वाद हमारी सरकार को है, पूरे देश को है। मां अहिल्या के जीवन के प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल पे हमारे लिए ये एक दिन तो क्या, ये जीवन भी कुर्बान कर दें तो भी कम है वास्तव में सनातन संस्कृति के लिए। और देवेंद्र जी से भी मेरी मित्रता ऐसी है कि वो अधिकार के साथ जो कहे देवा भाई वहां सदैव हाजिर है, कोई तकलीफ नहीं। कितना अद्भुत लगता है आज के इस कार्यक्रम में माननीय डॉक्टर राधाकृष्ण विखे जी पाटिल। मुझे थोड़ी मराठी कम आती लेकिन समझ में आती है, आपकी भावना बहुत अच्छी। जोरदार ताली बजा करके। ये पाटिल साहब का भी नाम कितना अच्छा है। राधा भी है, कृष्ण भी है, अहिल्या माता की यात्रा भी है और पाटिल खुद भी है। जोरदार अभिनंदन, वाकई अद्भुत है। हमारे लिए ये जो दौर है सच में हमारे लिए आनंद का है। इसी मंच पर एक और मंत्री जिनने अभी अभी भाषण दिया, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, वाकई आपने बहुत अच्छे से विस्तार से बात कही। मेरे अभिन्न मित्र भी है और सुयोग्य नेतृत्वकर्ता भी। जोरदार अभिनंदन बावनकुले जी का भी। इस अवसर पर श्रीमंत युवराज यशवंतराव होलकर जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आपसे हमारी अतीत की विरासत से विकास की यात्रा का इतिहास जीवंत हो रहा है। यहाँ मंत्री माननीय जय कुमार रावल जी, आपका भी अभिनंदन। आपने कहा मैं आभार से काम चला लूंगा,
समय की कमी के कारण से। रावल जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका भी आभार, जोरदार अभिनंदन रावल जी का। मंच पर मौजूद भारत सरकार की मंत्री, हमारे सुयोग्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, जोरदार अभिनंदन। माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल का भी प्रतिनिधित्व इस मंच पर भी है। महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री एक तरफ यात्रा प्रारंभ कराते हैं मुख्यमंत्री, और दूसरे मुख्यमंत्री समापन कराते हैं। ये है हमारी अहिल्या माता की उस संकल्प शक्ति का परिणाम, वो आनंद है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मंच पर विराजमान हमारे अपने सारे नेतागण, श्रीमान सदाशिव भाव खोत जी, गोपीचंद पडलकर जी, हमारे यहाँ के विधायक राजकुमार मेव जी, माननीय विधायक बालकृष्ण पाटीदार जी, माननीय विधायक सचिन बिड़ला जी, हमारी श्रीमती अनुबाई तंवर जी, श्रीमती अलका यादव जी, श्री विक्रम पटेल जी, पूरा मंच, नाम तो बहुत सारे और समय घड़ी अपने आप चलती जा रही। मैं सबका हाथ जोड़ के मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका और आपका सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। जिनके स्मरण मात्र से हमारी सनातन संस्कृति की धारा रोम रोम में रोमांचित कर देती है। सच में अहिल्या माता का जीवन और उनके जीवन की विविध घटनाओं को लेकर के आज जो यात्रा गोदावरी से आज नर्मदा के किनारे आए, कितना अद्भुत वो उनका जीवन का उज्जवल चरित्र रहा है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी बताना चाहूंगा, आपने यात्रा प्रारंभ की, पूरे महाराष्ट्र में आज जयंती मन रही है, लेकिन शैतान सिंह जी गवाह है, हमारी सरकार ने भी बीते वर्ष में अहिल्या माता की इसी राजधानी से यात्रा प्रारंभ की थी और इसके बाद उन पूरे वर्ष कार्यक्रम किए थे अहिल्या माता के लिए पूरे प्रदेश के अंदर। यहां मुझे गर्व है, हमने अपनी सरकार की कैबिनेट भी मां के सम्मान के कारण महेश्वर में की थी, हमें इस बात का भी आनंद। और मां का रोल वात्सल्यपूर्ण भी, लेकिन दुश्मनों के लिए रणचंडी बनकर भी जो रोल होता है, मां का वो रोल भी हमको याद आता है। मुझे याद है उज्जैन से बढ़ने वाला पेशवा, उस काल की जो भी घटनाक्रम हुआ होगा, लेकिन युक्ति बुद्धि से मां साहब ने उसका भी रास्ता निकाला। नारी शक्ति की सेना बना करके, युद्ध में सन्नद्ध होकर के, अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पर शासनकर्ता का रोल जो हो सकता है, सचमुच वह अहिल्या माता का रोल अद्भुत था। उस काल के लिए, उस समय के लिए जो अनुकूलता थी वो सब कुछ था। इतना इसलिए हमने दशहरे के दिन शस्त्र पूजन का काम इसी महेश्वर की धरती पे किया था, दशहरा यही मनाया था। इसके अलावा भी हमने अपने एक कैबिनेट जब यात्रा का समापन किया तो हमने इंदौर के राजवाड़े पे अहिल्या माता के नाम पर उनका एक कैबिनेट एक इंदौर में भी की थी, क्योंकि इंदौर का वर्तमान का जितना भी यश है, वैभव है, होलकर साम्राज्य की जो कीर्ति पताका फहराती दिखती है, वह अहिल्या माता ही उसके लिए हमारे लिए सदैव आदर्श रही और दुनिया के बीच। और जिस प्रकार से संयोग सुखद है, आज हम जहाँ मां नर्मदा के किनारे अहिल्या माता को याद कर रहे हैं, और सौभाग्य की बात है आज सवेरे बनारस गंगा के किनारे यशस्वी प्रधानमंत्री गंगा को नमन करते हुए अहिल्या माता निर्मित उस देवस्थान पर बाबा विश्वनाथ को प्रणाम कर रहे थे। ये सुखद संयोग है, सुबह भी अहिल्या माता, शाम के समय पे भी आनंद आता है। वाकई ये जो उनका जो योगदान है, अद्भुत योगदान है, वो भी उस काल में जिस काल में लोग डर रहे थे, वो काल मुगल सत्ता का काल था। हमारे देवालय को नष्ट भ्रष्ट करने वाले लोग शासन में बैठे थे, और मुझे कहने में थोड़ी हिचकिचाहट तो है, लेकिन बड़ी बड़ी सत्ताएं उस समय भी थी, होलकर साम्राज्य से बड़ी बड़ी सत्ताएं, लेकिन मन का संकल्प अहिल्या माता का बड़ा था। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं उस गौरवशाली संस्कृति। राज्य थोड़ा भले ही छोटा हो सकता है, लेकिन मन हिमालय की एवरेस्ट की चोटी से भी ऊपर वाला था वो गौरवशाली इतिहास, जिसके कारण से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कौन सा देवस्थान बकाया होगा जहां अहिल्या माता ने उस स्थान को हमारी सनातन संस्कृति की गौरव और गरिमा का स्थान नहीं दिया हो। देवालय गगनचुंबी आसमान से बात करते हुए,
घाट नदी के किनारे, जैसे माननीय हमारे अच्छे नेताजी ने कहा, मुझे मराठी तो कम आती लेकिन आपकी भावना समझ में आ रही थी। नदी से महानदी की यात्रा आपने बताई थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हमारा उज्जैन हो, इंदौर हो, कई देवस्थान बता सकता हूं, ओंकारेश्वर का वर्तमान का देवस्थान हो, हर एक जगह अहिल्या माता के शिलालेख अपनी उज्जवल गाथा गाते हुए आज भी चीख चीख करके बोल रहे हैं कि हाँ, सनातन संस्कृति में ऐसी पुण्य श्लोक अहिल्या माता हुई जिनने सदैव हमको गौरवान्वित किया है। चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, रामेश्वरम, द्वारका, जहां नाम जाता, जहां ध्यान जाता है, हर एक जगह अहिल्या माता की तमाम प्रकार की जन सुविधाओं के बलबूते पर, और वो भी वित्त व्यवस्था भी इतनी अच्छी, वो निजी कोष से वो सारा काम कर रही, सरकार की व्यवस्था अलग और ये सिस्टम अलग। देवस्थान पे आस्था होना, श्रद्धा होना, लेकिन राज्य के प्रति भी उतनी निष्ठा होना, और इतना ही नहीं, अपने परिवार को वार दिया। परिवार में मुझे लगता है कि अहिल्या माता का जीवन वास्तव में परमात्मा ने हम सबको उनका क्षण क्षण जीने के समान जो उनने जिया, वो हमको जीवन भर आदर्श देता रहेगा। उनका रोल एक आदर्श बहू का, आदर्श माँ का, आदर्श शासिका का, आदर्श योद्धा का, और दान धर्म सहित सब क्षेत्रों में एक जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान कृष्ण ने जो, थोड़ा भले छोटा हो सकता है लेकिन मन हिमालय की एवरेस्ट की चोटी से भी ऊपर वाला था। वो गौरवशाली इतिहास जिसके कारण से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन सा देवस्थान बकाया होगा जहां अहिल्या माता ने उस स्थान को हमारी सनातन संस्कृति की गौरव और गरिमा का स्थान नहीं दिया। देवालय गगनचुंबी आसमान से बात करते, घाट नदी के किनारे, जैसे माननीय हमारे अच्छे नेताजी ने कहा, मुझे मराठी तो कम आती लेकिन आपकी भावना समझ में आ रही थी। नदी से महानदी की यात्रा आपने बताई थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हमारा उज्जैन हो, इंदौर हो, कई देवस्थान बता सकता हूं, ओंकारेश्वर का वर्तमान का देवस्थान हो, हर एक जगह अहिल्या माता के शिलालेख अपनी उज्जवल गाथा गाते हुए आज भी चीख चीख करके बोल रहे हैं कि हाँ, सनातन संस्कृति में। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। अहिल्या देवी जल यात्रा केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि जल संरक्षण के प्रति जन जागरण का सशक्त अभियान बनकर उभरी है। लोकमाता अहिल्या देवी होलकर की प्रेरणा से शुरू हुई ये पहल आज करोड़ों लोगों को पानी बचाने के संकल्प से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इसे शिप्रा तक ले जाने की घोषणा इस अभियान को और व्यापक बनाएगी। साफ है, जल ही जीवन है और इसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।